गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 9 के लिए। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ इसमें जाना है और आज उसमें से कुछ एक बच्चे ने पूछा कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी क्या होता है उसी के अंदर आएगा इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी को हम लोग देख लेते हैं कि वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी क्या है? इट इज द मतलब ये क्या है, एक तरह का डिस्टेंस कवर्ड किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक यूनिट टाइम में और किसी खास डायरेक्शन में। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड by an object in unit time। ठीक है, इन यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन में जा रहा हो इन गिवन डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं और दूसरे तरह से। तो वेलोसिटी क्या होता है? एक पोजीशन, जो एक रेट होता है जो कि पोजीशन में जो चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट का टाइम और डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन के साथ टाइम के साथ जो डायरेक्शन में चेंज होता है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको दूसरे तरह से हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इट इज द rate of change of position of an object क्या कर रहा है? तो इसका जो पोजीशन में चेंज कर रहा है, तो पोजीशन में चेंज कर रहा है तो टाइम के साथ में और डायरेक्शन के साथ में। इन टाइम विथ डायरेक्शन। ठीक है, ये हो सकता है। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों में एक ही चीज बोला जा रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है और टाइम भी है और साथ में इसके साथ में और क्या है? डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है। चलिए तो इसको देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? जो वेलोसिटी अभी स्टार्ट हुई है वेलोसिटी। ठीक है, जो अभी स्टार्ट हुआ है इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन, क्या हो रहा है? ये सॉरी, ऑफ एन नहीं, एट विच। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे मोशन स्टार्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और वो मतलब स्टार्ट हो रहा है उसका मोशन, तो इसी को बोलेंगे ना एट विच एन ऑब्जेक्ट starts its motion इन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आप लिखिए, या फिर इन एनी डायरेक्शन तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, इन डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ही लिख देते हैं, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, यह स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसमें हम लोग इसमें
टाइम पीरियड नहीं डालेंगे, क्योंकि ये मोशन स्टार्ट हो रहा है। टाइम पीरियड कब? टाइम पीरियड आएगा जब मोशन खत्म होने वाला रहेगा, यानी तब हम लोग उसमें हम लोग टाइम पीरियड को लेंगे, और वहाँ पर फिर डायरेक्शन को नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो मोशन खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं फाइनल वेलोसिटी को। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, तो इसको देख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो ये मोशन स्टार्ट कर रहा है और इसमें क्या होगा, मोशन स्टॉप्स होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इट इज द वेलोसिटी at which an object stop its motion. Its motion, और कब कर रहा है ये, किसी खास टाइम पीरियड में कर रहा है, ये गिवन टाइम पीरियड, मतलब एक खास टाइम पीरियड के बाद उसका मोशन खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज अभी तक जो भी चीज़ पढ़ाया गया है, स्पीड पढ़ा दिया गया आप लोग को, एवरेज स्पीड बता दिया गया है, और वेलोसिटी भी बता दिया गया है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी भी बता दिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन सब बता दिया गया है। तो आज कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे और उस क्वेश्चन को आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का। अगर नहीं बनता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आप भेजेंगे उसको, तो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करके और फिर यहाँ पर भी बोर्ड को वीडियो में भी वो सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। सब टाइम स्पीड पर, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि कोई चीज चल रहा है, किसी चीज का स्पीड अगर निकालना है हम लोग को, और उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलिए, फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट which travels a distance of 142 kilometers in, कोई भी टाइम दे दीजिए, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, कुछ भी। चलिए इसमें हम करते हैं ऐसा, चलिए 2 आवर्स ही रहेंगे, इन 2 आवर्स, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है इसमें, तो स्पीड बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिया जाए, चलिए इसमें टाइम में आवर मिनट दोनों देते हैं इस बार, ठीक है। देखते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कार इज, मान लो कि 220 किलोमीटर है, इन 4 आवर्स 30 minutes. Find the speed of the car. Of the car, ठीक है।
अब हम लोग कुछ एवरेज स्पीड पर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए मैन ट्रेवल्स 100 kilometers in 2 hours and next 100 kilometers in 4 hours so find its average स्पीड। एवरेज स्पीड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो जाएगा। एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं आप लोग, इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। और कोई क्वेश्चन? तो वेलोसिटी का क्वेश्चन, चलिए एक ऑडोमीटर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर तो हम लोग जानते हैं। ऑडोमीटर क्या होता है? ऑडोमीटर जो डिस्टेंस बताता है, ठीक है, और स्पीडोमीटर क्या होता है? जो उसका स्पीड बताता है। तो ऑडोमीटर का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बाइक है, मान लो एक बाइक ऑडोमीटर मान लो कि कुछ रीडिंग दे रहा है। रीडिंग भी आप लोग बता दो, अपने से लिख लेना, ठीक है। कुछ भी रीडिंग दे देते हैं, चलो ऑडोमीटर रीड 10,500, ठीक है, 10,500 किलोमीटर एंड स्टार्ट्स ए ट्रिप एक ट्रिप पर जा रहा है, ठीक है। स्टार्ट ए ट्रिप एंड स्टार्ट्स कितने किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप पर जा रहा है। स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप, ठीक, एंड 10,800 kilometer at end of the trip. End of the trip. चलो यहाँ तक है। अब इसमें हम लोग, ये तो सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम भी देते हैं। टाइम भी कुछ दे देते हैं, कितना दे दें? टोटल टाइम taken to complete the trip in 10 hours. 10 आवर्स ले लेते हैं, कुछ कम कर देते हैं, 5 आवर्स कर देते हैं, 6 आवर्स कर देते हैं, 6 आवर्स, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ द बाइक, ठीक है।
ये सब क्वेश्चन जो है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, अगर हम लोग इसमें एवरेज स्पीड और साथ में अगर वेलोसिटी निकालना हो, नहीं इसमें तो नहीं हो सकती है, इसमें हो जाएगा। इसमें अगर स्पीड निकाल रहे हैं 4 आवर्स 30 मिनट टू ईस्ट कर देते हैं, 30 मिनट टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी, इसमें दोनों चीज़ आप कर लीजिए, स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, बना तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा एकदम, एक बार ट्राई करके देखने में आज लिए ट्राई कीजिएगा, बना तो ठीक है, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पर भेजिएगा, देखेंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा लोगों का आ गया कि हाँ नहीं बन पा रहा है, तो फिर बोर्ड पर अगले वीडियो में सबको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन तो शायद हमको भी नोट करना पड़ेगा, क्योंकि नोट नहीं करेंगे क्वेश्चन तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा हाँ, वीडियो तो आएगा ना, वीडियो से देख लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसके बाद इसको ट्राई कीजिएगा। और बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मेरे हिसाब से, तो अभी तो लग रहा है इजी है, तो थोड़ा देखिएगा बना करके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। इसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।